अगर हम बात करें पिछले एक साल की, तो हमारा जो निफ्टी 50 है इसने केवल आपको 5% का रिटर्न दिया है। सोचिए पिछले 3 महीने के अंदर में लगभग 7.5% नीचे गिर चुका है। वहीं अगर बात करें स्मॉल कैप की, तो पिछले एक महीने के अंदर में लगभग 13% नीचे गिर चुका है। सोचिए कितना ज्यादा गिरावट देखने को मिला है। और अगर बात करें मंडे को, तो लगभग 4% नीचे गिर चुका था। एंड अगर बात करें मिड कैप की, तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 13 से लेकर 13.5% नीचे गिर चुका है। और कल के दिन यानी कि मंडे के दिन लगभग 3.5 से लेकर 4% ये भी नीचे गिरा हुआ था। अब पिछले 3 से लेकर 4 महीने के अंदर में जो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर हो रहा है, इसके वजह से सभी के पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ चुकी हैं। स्पेशली अगर बात करूं मैं अपने पोर्टफोलियो की, तो मेरा पोर्टफोलियो लगभग 10 से लेकर 15% नीचे गिर चुका है। अब ये जो काम हो रहा है ना, ये जो आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है, इसको हम क्रैश तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। ये मत बोलेगा कि यहाँ पे मार्केट क्रैश होना स्टार्ट हो चुका है। क्रैश इसको हम नहीं बोलते हैं। क्रैश अगर मार्केट 20% से ज्यादा नीचे गिरने लगे, 30%, 40%, तब हम उसको क्रैश बोलते हैं। अभी हम इसको करेक्शन बोल सकते हैं। करेक्शन होना स्टार्ट हुआ है, पूरी तरह से करेक्ट भी नहीं हुआ है मार्केट, क्योंकि अगर 10% से ज्यादा मार्केट नीचे गिरता है तो हम उसको बोल सकते हैं कि अभी करेक्ट होना स्टार्ट हुआ है। अभी पूरी तरह से करेक्शन नहीं हुआ है। अब देखिए जो ये हो रहा है ना मार्केट के अंदर में, ये पेशेंस का टेस्ट लिया जा रहा है। आप अगर एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है ना, तो आपके पेशेंस का एक बहुत बड़ा टेस्ट चल रहा है। अगर आप इस टेस्ट के अंदर पास कर जाते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, आप बहुत ज्यादा पैसे बनाएंगे इस साल के लास्ट के अंदर में। और वहीं अगर आप इस टेस्ट के अंदर फेल हो जाते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, आप अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को भी गंवा के मार्केट से बाहर निकलेंगे। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि आखिर में हो क्या रहा है। अभी के टाइम में ऐसी क्या सिचुएशन आ चुकी है जिसके वजह से मार्केट रोज नीचे गिरता जा रहा है। हमें एक बेयर मार्केट देखने को मिल रहा है लगातार 2 से लेकर 3 महीने के अंदर में। इसके बारे में हम इस पूरे वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। यहाँ पे कोई एक ठोस रीजन नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे रीजन है जिसके वजह से अभी के टाइम में मार्केट नीचे गिर रहा है। और ऐसे ऐसे रीजन आ चुके हैं ना जिसके वजह से मार्केट ऊपर जाना चाहता है बट उसके बावजूद भी नीचे गिर रहा है। हम इस पूरे वीडियो के अंदर उन सभी रीजन के बारे में बात करने वाले हैं, तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा। अगर आप एक म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर है, अगर आप अभी के टाइम में लमसम करना चाहते हैं, एसआईपी करने वाले पर्सन है, या स्टॉक मार्केट में आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ध्यान से इस पूरे वीडियो को वॉच करिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं देश के बाहर वाले रीजन के बारे में, क्योंकि जो देश के बाहर का रीजन है ना, उसके वजह से अभी के टाइम में इंडियन स्टॉक मार्केट सबसे ज्यादा नीचे गिर रहा है। अगर बात करें अमेरिकन इंडेक्स की यानी कि S&P 500 की, तो पिछले एक महीने के अंदर में 4% नीचे गिर चुका है। एंड नेस्डेक की बात करें तो एक हफ्ते के अंदर में ही लगभग 4% नीचे गिर चुका है। अगर बात करें अभी के टाइम में अमेरिका के अंदर, तो जॉब ग्रोथ के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसके वजह से ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि जो फेड रेट की मीटिंग होने वाली है उसके अंदर रेट कट नहीं किया जाएगा। अब जब रेट कट नहीं किया जाएगा, इसका गलत इंपैक्ट पड़ा है अमेरिकन मार्केट के ऊपर, और अमेरिका मार्केट पिछले एक हफ्ते के अंदर में 4% नीचे गिर चुका है। वहीं पे अभी के टाइम में ट्रम्प भाई साहब की एंट्री हो चुकी है। 20 तारीख को ट्रम्प शपथ लेने वाले, उसके बाद वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाएंगे। उसके बाद जो ट्रम्प डिसीजन लेने वाले हैं ना, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करने वाला है हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट, क्योंकि ट्रम्प के आने के बाद अभी के टाइम में डॉलर की वैल्यू और ज्यादा बढ़ती जा रही है। आज के टाइम में बात करें तो $1 की वैल्यू 86 रुपए को भी क्रॉस कर चुका है। इसका मतलब ये बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा है। तो आप ये कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि जब रुपये की वैल्यू घटती जाए तो स्टॉक मार्केट कैसे ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी के टाइम में ये भी बताया जा रहा है कि ये 90 रुपए को भी टच करने वाला है जल्दी। तो ट्रम्प के आने के बाद ना जो डिसीजन आने वाले हैं उसके ऊपर बहुत डिपेंड करने वाला है हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट। एंड अभी कुछ दिन पहले ट्रम्प ने ये भी अनाउंस किया है कि वो कनाडा और ग्रीनलैंड पे कब्जा करने वाले हैं नेचुरल रिसोर्स के लिए, स्पेशली ग्रीनलैंड पे नेचुरल रिसोर्स के लिए वो कब्जा करने वाले हैं। अगर ऐसा होता है, अगर वो अपने मिलिट्री का यूज करते हैं, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड वॉर होना तय है। और अगर वर्ल्ड वॉर होता है ना, अगर वैसी सिचुएशन आती है अभी के टाइम में, तो आप भूल जाइए कि आपका कभी भी प्रॉफिट भी होने वाला है, क्योंकि आने वाले टाइम में मार्केट बुरी तरह से क्रैश हो सकता है। अगर वर्ल्ड वॉर होता है तो आप ये उम्मीद लगाइए कि वर्ल्ड वॉर वाली सिचुएशन कभी ना आए। वैसी सिचुएशन अगर आती है तो बहुत बुरा होने वाला है लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए भी। एंड वहीं पे अगर बात करें अभी के टाइम में, तो अमेरिका ने रशियन ऑयल के ऊपर सैंक्शन लगा दिया है। अब सैंक्शन लगने के बाद स्पेशली चाइना और इंडिया के लिए बहुत ही महंगे दाम के अंदर में क्रूड ऑयल मिलने वाला है। अगर स्पेशली बात करूं मैं इंडिया की, तो इंडिया पूरी तरह से इंपोर्ट के ऊपर ही डिपेंड रहता है। क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूं, इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं तो उससे इंडियन इन्फ्लेशन के ऊपर भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। और अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो स्टॉक मार्केट कहां नीचे रुकने वाला है। इसी की वजह से मंडे के दिन मार्केट बुरी तरह से क्रैश हो गया था, लगभग 1.5% नीचे गिर गया था। अब ये तो हमने बात कर लिया देश के बाहर वाले रीजन के बारे में कि आखिर में देश के बाहर क्या हो रहा है जिसके वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट नीचे गिर रहा है। अब बात कर लेते हैं देश के अंदर वाले रीजन के बारे में। तो सबसे पहला रीजन अभी के टाइम में FII की सेलिंग। अब देखिए पिछले 3 महीने के अंदर में दबा के FII ने सेलिंग किया है। अगर बात करें अक्टूबर 2024 की, तो लगभग 1,14,000 करोड़ की सेलिंग हुई थी एक महीने में। नवंबर 2024 में 45,000 करोड़, दिसंबर 2024 के अंदर में 16,000 करोड़, एंड जनवरी 2025 के अंदर में अभी तक यानी कि पिछले 13-14 दिन के अंदर में 26,000 करोड़
करोड़ की सेलिंग हो चुकी है। अब वहीं पे अगर बात करें DII तो ये लगातार बाई करे जा रहा है। एंड पिछले अगर बात करें एक दिन की तो पिछले दिन यानी कि लगभग 13 जनवरी को 4,892 करोड़ की सेलिंग किया है FII ने, वहीं DII ने लगभग 8,000 करोड़ की बाइंग किया है। अब देखिए जो FII होते हैं ना वो इंडियन मार्केट में इसलिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि इंडिया जो है ना वो ग्रोइंग कंट्री है, मतलब कि ये ग्रो कर रही है। इसका मतलब यहाँ पे उनका ज्यादा फायदा होता है डेवलप्ड कंट्री के मुकाबले। एंड अभी के टाइम में इंडियन रुपए की वैल्यू ही नीचे गिरती जा रही है। जब इंडियन रुपए की वैल्यू नीचे गिरेगी तो कहां से FII यहाँ पे रहने वाले हैं, क्योंकि वो जितना पैसा बनाएंगे उतने उनकी पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है, वहीं डॉलर और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो यहां से पैसा निकाल के वो अमेरिकन मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं अभी के टाइम में। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे DII हार मानने का नाम नहीं ले रहा है। DII रेगुलर बाई करे जा रहा है। कल ही के दिन लगभग 8,000 करोड़ की बाइंग हुई है। इसका मतलब जो DII है, जो लंबे टाइम के इन्वेस्टर होते हैं, FII लंबे टाइम के इन्वेस्टर नहीं होते हैं। जो FII होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, उनको केवल प्रॉफिट चाहिए होता है। अगर प्रॉफिट नहीं मिलता है तो मार्केट छोड़ के चले जाते हैं। बट DII जो होते हैं ना भारत के इन्वेस्टर हैं, और भारत के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो लंबे टाइम तक टिके रहते हैं, इसीलिए वो रोज बेसिस पे बाई कर रहे हैं। इनसे आपको कुछ सीखना चाहिए। अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, आपको DII को एक बार देखना चाहिए कि आखिर में वो कर क्या रहे हैं। अभी के टाइम में वो रेगुलर बेसिस पे FII भले ही कितनी सेलिंग कर रहा है बट DII रेगुलर बेसिस पे बाई करे जा रहे हैं। एंड अगर बात करें अभी के टाइम में FII की सेलिंग करने का एक और सबसे बड़ा रीजन है वो है इंडिया का GDP ग्रोथ, जो कि अभी के टाइम में हो ही नहीं रहा है। अगर बात करें अभी के टाइम में तो केवल 6.4% का ग्रोथ देखा गया है फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर में, और ये पिछले 4 साल का सबसे कम GDP ग्रोथ है अभी के टाइम में। अगर बात करें कोविड के टाइम यानी कि 2020 और 21 के अंदर में तो 5.8% का ग्रोथ हुआ था GDP के अंदर फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के अंदर में। एंड अगर बात करें 21 और 22 के अंदर में तो लगभग 9.7% का ग्रोथ हुआ था। 2022 और 23 के अंदर में 7% का ग्रोथ हुआ था। 23-24 के अंदर में 8.2% का ग्रोथ हुआ था। बट अभी के टाइम में 24 और 25 के अंदर में केवल 6.4% का ही ग्रोथ हुआ है। अब देखिए अगर आप सच में चाहते हैं GDP ग्रोथ को बढ़ाना और FII को दोबारा मार्केट के अंदर लेके आना, इंडियन मार्केट के अंदर, तो आपको टैक्स में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, क्योंकि इंडिया का टैक्स सिस्टम ना बहुत ही खराब हो चुका है। अभी के टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से और FII यहां से भागे जा रहे हैं। अब अगर टैक्स सही होता है ना तो क्या होता है, लोग ज्यादा खर्च कर पाएंगे, लोग अपने नीड्स के अलावा भी पैसे खर्च कर पाएंगे। जब लोग कंजम्पशन ही नहीं कर रहे हैं तो GDP कहां से बढ़ने वाली है। अभी के टाइम में फूड इन्फ्लेशन ही इतना ज्यादा बढ़ चुका है। अभी नवंबर महीने का डेटा आया था, लगभग 9% का फूड इन्फ्लेशन था। अब लोग अपने खाने के ऊपर ही पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं, उसी के लिए पैसा नहीं बचा पा रहे। आप कैसे उम्मीद लगा रहे हैं कि लोग स्टॉक मार्केट में या लोग पैसे खर्च करें, लोग कंज्यूम करें। जब लोग कंज्यूम नहीं करेंगे तो ऑब्वियस बात है GDP ग्रोथ नहीं होने वाला है। एंड वही बात करें गवर्नमेंट स्पेंडिंग की तो भी बहुत ज्यादा कम हो रही है अभी के टाइम में, क्योंकि क्या है ना कि अभी के टाइम में डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और जो इंपोर्ट है, क्योंकि भारत सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है तो उसके लिए रुपये अब ज्यादा पे करना पड़ेगा। जो पहले 84 रुपए पे करना पड़ रहा था अब उसके लिए 86 रुपए पे करना पड़ेगा। अब जो गवर्नमेंट का मैक्सिमम पैसा है ना वो इंपोर्ट में जा रहा है, जिसके वजह से अभी के टाइम पे गवर्नमेंट देश के ऊपर स्पेंडिंग नहीं कर पा रही है जितना उनको करना चाहिए था। अब इसके वजह से भी अभी के टाइम में GDP ग्रोथ उतना देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कंज्यूमर स्पेंडिंग और गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये दोनों स्पेंडिंग होना अभी के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी जाके GDP ग्रोथ देखने को मिलेगा। और कंज्यूमर स्पेंडिंग तभी होगा जब आप टैक्स कम करेंगे, लोगों के लिए सुविधा प्रोवाइड करेंगे, बहुत सारी चीजें जो ऐसे हेल्थ हो गया, जैसे एजुकेशन हो गया, इनको आप फ्री में प्रोवाइड करेंगे, तभी जाके जो लोग है ना वो और चीजों पे अपने पैसे को खर्च कर पाएंगे। नहीं तो आप ऐसे ही अपने GDP ग्रोथ को रखे रहिए, लोग अपने नीड को ही नहीं फुलफिल कर पा रहे, कहां से देश के ऊपर पैसा खर्च करने वाले, कहां से कंपनी के ऊपर पैसा खर्च करने वाले। एंड अगर कंपनी ग्रो नहीं करेगी तो स्टॉक मार्केट भी ग्रो नहीं करने वाला है। और इसके वजह से आपको अभी के टाइम में जो क्वार्टरली रिजल्ट आ रहा है कंपनीज का वो भी कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। Q2 तो बिल्कुल ही बैड आया था, उसके वजह से मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिर गया था। एंड अभी के टाइम में अगर बात करें तो Q3 भी आपको अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। इसके अंदर भी कुछ कंपनी का केवल थोड़ा बहुत ग्रोथ हुआ है, नहीं तो एकदम एवरेज लेवल पे ग्रोथ देखा जा रहा है। स्टॉक मार्केट तभी ऊपर जाएगा जब किसी कंपनी का, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनका ग्रोथ आपको ज्यादा देखने को मिले। जब उनका ग्रोथ ही नहीं होगा ना तो कहां से स्टॉक मार्केट ग्रो करने वाला है। और Q3 का बैड रिजल्ट भी FII को यहां से बाहर निकाल रही है, क्योंकि जो उम्मीद लगा के आए हुए थे मार्केट के अंदर में, उनके उम्मीद के हिसाब से अभी के टाइम में कंपनी उनको प्रॉफिट नहीं दे पा रहा है। एंड जो आखिरी में सबसे बड़ा रीजन अभी के टाइम में वो है बजट 2025। 1 फरवरी को बजट आने वाला है और उस बजट के अंदर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि स्टॉक मार्केट कहां जाने वाला है। अगर बजट के अंदर टैक्स के रिलेटेड कुछ अच्छी चीजें लाई जाती हैं, लोगों के रिलेटेड कुछ अच्छी चीजें लाई जाती हैं, अगर डायरेक्ट टैक्स कोड में कुछ अच्छे बदलाव किए जाएंगे तो एक बात का ध्यान रखिएगा, इंडियन स्टॉक मार्केट एक बुल रन में आ सकता है। बट अगर बजट बिल्कुल ही अपोजिट होता है, जो पिछले 1-2 साल से हो रहा है, अगर वैसा ही होता है तो एक बात का ध्यान रखिएगा, मार्केट उसके बाद भी नीचे गिरने वाला है। और आप ये उम्मीद लगा लीजिए कम से कम 15-20% तो मार्केट करेक्ट होगा ही होगा अगर बजट अच्छा नहीं जाता है, क्योंकि बजट के 4-5 दिन के बाद मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होने वाली है। उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करेगा कि हमारा स्टॉक मार्केट कहां जाने वाला है, क्योंकि अगर रेट कट नहीं किया जाएगा, रेट कट भारत के अंदर नहीं किया जाएगा तो उसका भी गलत इंपैक्ट पड़ने वाला है स्टॉक मार्केट पे। तो बजट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट होने वाला है। बजट के दिन अगर अच्छी चीजें लाई जाती हैं, देश के हित में लाई जाती हैं, लोगों के हित में लाई जाती हैं, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, उसके बाद मार्केट एक तरफ ऊपर जाने वाला है, बुल रन आपको देखने को मिलेगा। अभी के टाइम में 20 तारीख को ट्रंप आने वाले हैं और 20
तारीख के बाद जो डिसीजन लेने वाले उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करने वाला है हमारा स्टॉक मार्केट। अब यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि अभी के टाइम में क्या किया जाए। अगर आप एक म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं या स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर हैं तो क्या किया जाए अभी के टाइम में। अब देखिए, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप केवल अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और अभी के टाइम में एक परफेक्ट टाइम है पैसा इन्वेस्ट करने का मेरे हिसाब से, क्योंकि डीआईआई जो है ना, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो हार मानने को तैयार नहीं है। आप क्यों हार मान रहे हैं? जब वो डीआईआई लगातार बाई कर रहा है, वहां पे एफआईआई सेलिंग करे जा रहे हैं, बट डीआईआई उसके बाद भी बाई कर रहे हैं, तो आप क्यों हार मान रहे हैं? आप क्यों पैसा निकालने के बारे में सोच रहे हैं? आप जो भी एसआईपी कर रहे हैं, लमसम कर रहे हैं, अभी के टाइम में करिए। अभी के टाइम में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो यही पैसा आपका बहुत तेजी के साथ ग्रो करने वाला है जब मार्केट फिर से रिकवर करना स्टार्ट करेगा। ऐसे ही सिचुएशन कोविड के टाइम में भी बना हुआ था और उस टाइम पे जो लोगों ने पैनिक सेलिंग किया था वो आज बहुत ज्यादा पछताते हैं। वो सोचते हैं कि काश उस टाइम पे हमने पैसा इन्वेस्ट कर लिया होता तो आज मेरा बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता। आपको आज मार्केट छोड़ के बाहर नहीं भागना है, ये आपके पेशेंस का टेस्ट लिया जा रहा है। अगर आप इस टेस्ट के अंदर पास हो गए तो एक बात का ध्यान रखिएगा, आप एक बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट करने वाले लंबे टाइम में। अगर आप इन चीजों से घबरा जाएंगे, ये चीजें होती रहती है मार्केट के अंदर, अगर आप इन चीजों से घबराएंगे तो आप कभी भी स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बना पाएंगे। इन चीजों को आपको फेस करना पड़ेगा। अगर फेस नहीं कर पाते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट में एंटर भी नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको पूरी वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट चल रहा है या कोई भी आपको सजेशन देना है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा हुआ है, कमेंट बॉक्स में टाइप करना मत भूलिएगा। अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।